Jai Gurudev students, today I will start session 8, that is internet security. In computers, internet security is very important. What it means, why it is required, and so many questions are there, right? In this chapter, in this particular topic, I will explain about all these things. So let's start. Security is the protection of a particular subject against any sort of danger or damage, right? सिक्योरिटी एक्चुअल में क्या होती है स्टूडेंट्स कि किसी भी पर्टिकुलर डेंजर से या डैमेज से उसकी प्रोटेक्शन के पर्पस में हम सिक्योरिटी को लगाते हैं, राइट? Internet security is a broad term that refers to the various steps individuals and companies take to protect computers or computer networks that are connected to the internet. One of the basic truths behind internet security is that the internet itself is not a secure environment. Students, हम क्या करते हैं, अपनी पर्सनल चीजें आप शेयर कर देते हो, फोटोज, वीडियोज एंड सो मेनी थिंग्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, राइट? तो इंटरनेट इज नॉट वेरी मच सिक्योर प्लेस वेयर यू फील फ्री दैट आई विल शेयर एनीथिंग, राइट? सम पर्टिकुलर hurdles must be there. So students, just see here, when a computer is connected to the internet or any network, it is in danger of being attacked by hackers or cyber criminals. साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स हमेशा नजर रखते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी चीजें हैं आप इंटरनेट पे अवेल कराते हैं उन सब चीजों को वो कभी भी हैक कर सकते हैं या उसको डैमेज कर सकते हैं, राइट? Some of these threats are hacking, identity theft. Okay, let me explain one. Okay, one by one I will explain. First of all, what is hacking? Hacking क्या होता है कि आपकी साइट्स को वो हैक कर लेते हैं और वो अपनी मीन्स जो भी मेल भेजेंगे आपकी मेल से, they pretend कि that is you, but actually who are governing that sites? They who had hacked, right? Identity theft भी हैकिंग से ही रिलेटेड है कि आपकी आइडेंटिटी वो चोरी कर लेते हैं. मीन्स आपने जो भी इंफॉर्मेशन अवेल कराई है इंटरनेट पे वो क्या करेंगे, उसको अपनी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में उसको यूज करेंगे फॉर मिस यूज करेंगे, राइट? देन क्रैकिंग मीन्स पासवर्ड आपका क्रैक कर लेते हैं. देन ईव्सड्रॉपिंग, आइडेंटिटी स्पूफिंग, ये सारी चीजें आपके आइडेंटिटी थेफ्ट से रिलेटेड हैं जो कि मिस यूज करते हैं हैकर्स एज pretending that the person, those who are using the mail is you, not they, right? Cyber spoofing, snooping, साइबर स्नूपिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स की ईमेल स्पूफिंग, दोनों चीजें सिमिलर है कि आपका मेल उन्होंने पासवर्ड आईडी हैक कर लिया, क्रिएट कर लिया. और स्पूफिंग में क्या होता है कि उन्होंने सिंपली एक मेल भेजा आपको कि यू हैव won this car, if you want to take this car you will submit 10,000 rupees in this account and so many things, right? और आपकी अकाउंट डिटेल्स मांगेंगे स्पूफिंग में. तो आपने क्या किया, अगर उनको अकाउंट डिटेल्स दे दिया तो डेफिनेटली आप फंस जाते हो. एसएमएस भी इसी तरह से आते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है, ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. आपको सबसे पहले इसको समझना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है एक्चुअली. Intellectual property, in single line definition we can say, is a work done by a person that who has paid his money, time and some effort. ठीक है, आपने अगर किसी भी काम को करने के लिए मनी स्पेंड की, टाइम अपना दिया और एफर्ट लगाया, तो दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इट मे बी अ पोएम, एनी स्टोरी एटसेट्रा, राइट? देन वायरस अटैक, कार्डिंग एटसेट्रा, ये सारी चीजें किस में आती हैं, इंटरनेट थ्रेफ्ट में आती हैं. ठीक है, कि ये सारी चीजें, इन सभी चीजों से डेंजर होता है आपकी इंटरनेट सिक्योरिटी को ब्रेक होने का. सिक्योरिटी इन वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम्स, फायरवॉल्स आर वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट सिक्योरिटी. However, there can be nothing better than seeing, alert and downloading only what is required from the internet. स्टूडेंट्स, इट इज, आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो हम क्योर की रिक्वायरमेंट, ऐसी कंडीशन क्यों आने दें कि हमें क्योर की रिक्वायरमेंट हो. ठीक है, पहले हम प्रिवेंशन ही कर ले, मीन्स हम उतना ही मटेरियल इंटरनेट से डाउनलोड करें जितने की हमें रिक्वायरमेंट है. गॉट इट? द फॉलोइंग आर सम प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी. व्हाट आर दीज मेथड्स? जस्ट
See and understand. First is confidentiality और secrecy. Confidentiality, what is confidentiality? आप बोलते हैं ना कि this is secret, don't share with anyone else, right? तो just like say कि information should always be shared among authorized persons or organizations. Information should be handed over among such persons who are loyal टू कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस. स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए. आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, नेट पे अपलोड होने वाली जो भी चीजें हैं, वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए. आप हर किसी से उसको शेयर नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी. व्हाट इज इंटीग्रिटी? द इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑथेंटिक एंड कंप्लीट. इंटीग्रिटी क्या होनी चाहिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए. कभी की आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप किसी को मत दीजिए. दैट इज द इन्फॉर्मेशन कैन बी रिलीड अपॉन अ सफिशिएंटली एक्यूरेट फॉर इट्स पर्पज. राइट. इंटीग्रिटी क्या होती है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि इंटीग्रिटी, आपकी क्लास टीचर मैं हूँ, राइट. सपोज मैं आपकी क्लास टीचर हूँ और आपकी सब्जेक्ट टीचर, दो टीचर्स हैं आपके पास, ठीक है, हमेशा होते हैं हर क्लास में. तो आपने मुझे अपनी डिटेल्स कुछ और दी है, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड सो ऑन. तो आपको क्या करना है, इफ योर सब्जेक्ट टीचर इज आस्किंग फॉर योर कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड ऑल, तो यू मस्ट प्रोवाइड द सेम नंबर्स विच यू हैव प्रोवाइडेड टू योर क्लास टीचर. तो दैट इज व्हाट means you have given authentic information, complete information, and integrity is there. Means there is no difference in your information. Is it clear? Next is user awareness. User awareness, you should be aware of the need of security of information. Systems and networks and what they can do टू डेवलप सिक्योरिटी. यूजर अवेयरनेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि यू मस्ट बी अवेयर वट एवर यू आर गोइंग टू डू, वट एवर यू आर गोइंग टू शेयर, आपको उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, राइट. नेक्स्ट इज अपडेट प्राइवेसी सेटिंग्स. अपडेट प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन वेबसाइट्स एंड सर्विसेज particularly or protecting yourself. This can usually be done under a setting menu option. ठीक है, सेटिंग की ऑप्शन की हेल्प से आप प्राइवेसी अपडेट कर सकते हो. प्राइवेसी क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कौन आपकी पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज को एक्सप्लोर कर सकता है, कौन आपका प्रोफाइल विजिट कर सकता है, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर. नेक्स्ट इज यूजर ऑथेंटिकेशन. देयर आर सेवरल टेक्निक्स दैट कैन आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई समवन seeking to access an e-commerce system. These includes user authentication. Very important question students, कि आप किसी को ऑथेंटिकेट करते हैं कि yes this person is genuine और ये आपका ID and password यूज कर सकता है. What are the points mentioned over here? A username and password combination where the password can vary in length and includes number and characters. Remember to include a system that prompts employees to change their password at regular intervals. सबसे पहले क्या स्टूडेंट्स, आपका पासवर्ड एंड आईडी पासवर्ड का जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा आपको एक सर्टेन इंटरवल्स पे चेंज करने चाहिए. ठीक है. 2 factors authentication requiring something the user has and something the user knows. 2 factors क्या होता है कि जो यूजर के पास है, just for example an authentication, what is this, token, and something the user knows, that is personal identification number. ठीक है, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, एक पर्सन के पास होनी चाहिए. these 2 factors, right? A digital certificate that enables authentication through the use of an individual using signing key. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर साइनिंग की आप ऑथराइज कर दो कि ये पर्सन बाय एंटरिंग दिस की दे must be authorized. A person's unique physical attribute refers to as a biometric. This can be range from a fingerprint or iris scan or retina or facial feature recognition. Students, आपने अपने स्मार्टफोन में भी देखा होगा कि ये सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं. फिंगरप्रिंट से आप इसको लॉक कर सकते हो, ओपन कर सकते हो. आइरिस स्कैन से भी आपका फोन ओपन होता है, रेटिना से भी, इन फेशियल फीचर्स को भी रिकॉग्नाइज करके आपका फोन लॉक एंड अनलॉक होता है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज यूजर सिक्योर पासवर्ड. यू सिक्योर पासवर्ड. पासवर्ड आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जो कॉमन हो और कोई भी उसको ट्राई करके
यूज कर सके, राइट. पासवर्ड मस्ट बी यूनिक. नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल. व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल? This restricts different classes of users to subsets of information and ensures that they can only access data and services for which they have been authorized. These includes क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकते हैं अगर आप एक्सेस कंट्रोल अप्लाई कर देते हैं. मीन्स नेटवर्क रिस्ट्रिक्शंस टू प्रिवेंट एक्सेस टू अदर कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क. ऐसा ना हो कि कोई कंप्यूटर सिस्टम एक्सप्लोर करे, राइट. एप्लीकेशन कंट्रोल्स टू इंश्योर individuals are limited to the data or services they can access, right. एप्लीकेशन कंट्रोल में भी आपको इंश्योर कर देना चाहिए कि इंडिविजुअल्स जो भी पर्सन्स होंगे वो पर्टिकुलर डेटा को ही एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीजें नहीं. देन restrictions on what can be copied from the system and stores on pen drives, memory sticks or CDs, DVDs, etc. Next is limits on the sending and receiving the certain types of email attachments. ठीक है, ऐसा नहीं हो कोई भी any kind of email they will send, right. attachment में viruses etc. ये सारी चीजें send कर सके, means आपको उसको limit कर देना होगा. Then protect your identity. Next is how can you protect your identity? This is very important students, कि आपने आपका CVV, पिन, OTP ये सारी चीजें प्रोटेक्टेड रहें. तो these are the points to protect such identity thefts. What can you do? Never share your password or account numbers over an email or instant message. Students, be careful and alert your parents too that they will never share the password, account numbers or any message related to the banking system. Do not follow link from email when conducting financial transactions. Instead, enter the URL yourself. Then students, be wary of callers, pop-ups, websites or emails asking for personal intimation or information. ठीक है, आपको पॉपअप्स भी बहुत ध्यान से. पॉपअप्स एक्चुअली में क्या होते हैं कि आप जब नेट यूज करते हो स्टूडेंट्स, तो ऊपर एक साइड में पॉपअप्स आते हैं. they were asking for the permission that you want to visit this site. If you allow them, then only they will open, otherwise they will be there only. Look for HTTPS or a picture of a log before purchasing from a website or giving out information on the website. Students, in your class 9th, look for HTTPS or a picture of a log before purchasing from a website or giving out information on that website. Students, HTTPS I had explained in class 9th. I hope आप सबको याद होगा. HTTPS, it stands for Hypertext Transfer Protocol Secure. इसका रोल क्या होता है स्टूडेंट्स, कि सपोज आपने अपना कार्ड स्वाइप किया, ठीक है, तो जो भी आप कार्ड स्वाइप करते हो, जितना भी अमाउंट आपने ट्रांजैक्ट किया, तो इट विल अंडर दिस HTTPS. इसके ऑब्जर्वेशन में सारा काम होता है. मीन्स S स्टैंड्स फॉर सिक्योर. तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर होगा, लॉक होगा, एंड थर्ड पर्सन विल नेवर एबल टू एक्सेस योर अकाउंट और एनी इन्फॉर्मेशन, राइट. क्रिएट सिक्योर पासवर्ड एंड चेंज देम ऑफन. आपको यूजुअली अपने पासवर्ड चेंज करते रहने होंगे, अल्टर करने होंगे. नेवर डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ सोर्स यू डू नॉट ट्रस्ट और ओपन ईमेल और इमेजेस फ्रॉम अनफैमिलियर सेंडर्स. ठीक है, जिनको आप नहीं जानते हो, आप डायरेक्ट कोई भी मेल ओपन नहीं करना, राइट. फर्स्ट यू हैव टू स्कैन दैट and then you will open, and if it is not for use, subject से आपको शो पता चल जाता है, then don't open, no need to open that. Next is install firewall. firewall क्या होता है, आपके सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि आपके सिस्टम की सारी चीजें स्कैन कर लेता है. फायरवॉल में आप परमिशन डाल देते हैं कि दिस विल नॉट ओपन, ठीक है, ये साइट्स ओपन नहीं करना है, तो वहां से कोई भी मैसेज आएगा वो डायरेक्ट सिस्टम पे ओपन नहीं कर सकते आप. एंटी स्पाईवेयर. स्पाईवेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पाई मीन्स जासूस, ठीक है, जो कि किसी की जासूसी करते हैं. तो स्पाईवेयर, एंटी स्पाईवेयर डालने का फायदा क्या होगा कि नो बडी विल ट्रेस योर एक्टिविटीज ओवर इंटरनेट. And antivirus software and update it often or periodically. File a report with law enforcement and notify creditors if there is an incident or a suspicious identity theft. ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, you will immediate file a report. Next is protect your computer from viruses. How can you protect? Definitely by installing antivirus. A number of antiviruses are available.
alternate within a year you have to update those antiviruses. Next step is block cookies from other sites. Students, what is cookies? A lot of websites allows you to create an account and to log in, right? In fact, some websites require it, like Google Mail, Microsoft OneDrive, Amazon Store, etc. requires username and password to log in. These websites keep your personal information in a small field called cookies. With cookies, sites can keep signed in, remember your site preference, and give you locally relevant content. Students, these sites are better and trustable, but few sites are not trustable. So at a certain time, just remove your cookies, okay? Or block the cookies, because in cookies your all information will be kept. Encryption. What is encryption? Very important term. Encryption is a conversion of data into a form called ciphertext. Students, ciphertext क्या होता है? कभी आपने कैप्चा कोड जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि कुछ पर्टिकुलर अलग स्टाइल में होता है. That text cannot be easily understood by unauthorized people. Encryption system is used to encrypt the data unauthorized use. So it is given a protection to content provided such a way that user cannot copy or redistribute it. Encryption, actually I had explained earlier. Suppose you have written 1 2 3, right? 1 2 3 you have written, but you want to send it to your friend without knowing that anybody don't know what you have written. So you don't write 1 2 3 directly. You will write some symbols, just like a square, circle or star. Then only your friend is able to decode that code. So this is called encryption, right? Means कि आपने जो भी language लिखी है उसको किसी और form में convert कर दिया है that cannot be readable by normal people. Use firewall. Firewall security is very much required. What is the use of it? When you block some sites, then they will never interrupt in your PC. Instruction detection. This is a product monitor system and network activity to spot any attempt being made to gain access. If a detection system suspect an attack, it can generate an alarm such as an email alert based upon the type of activities had identified, right? Next is user firewall. This is a hardware or software security device that filters information between internal and external networks. It controls access to the internet by internet preventing outside parties from gaining access to the system and information, right? Use firewall. This security आप maintain कर देंगे firewall की, then none of the websites are able to access your information which is present in your computer system. Intrusion detection. What is this? This is a product monitor system and network activity and spot any attempt being made to gain access. Actually students, इसमें क्या होगा कि आपको डिटेक्शन किसी ना किसी फॉर्म में दे दिया जाएगा, इंट्रूशन दे दिया जाएगा बाय एनी अलार्म और एनी ईमेल अलर्ट एटसेट्रा. Secure your connection. Most people also understand that the sensitive information such as card, numbers or address data should be transmitted using a secure connection. So don't share, first of all, don't share anything. And for using secure, you have to use HTTPS instead of HTTP. I had explained what is HTTP. It stands for Hypertext Transfer Protocol. It is not much secure, but if you will go through HTTPS, then this S stands for Secure Socket Layer or SSL, which means the information is encrypted in the web address of their payments pages or not HTTP. Understand? It is much and more secure than HTTPS. Avoid accidentally sharing personal details. While using social network sites like Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., then what you have to do? It is easy to give your details over there, but be aware students, to don't share any information, your photos or anything, right, that you feel that is not publicly able to open and all. Use better browsing. You should delete cookies regularly in your Google Chrome. For example, go to the Chrome menu and then click clear browsing data. So frequently आप अपना data clear करते रहोगे तो nobody is able to access that. Some other preventions are
Limit your use of social networking sites. Avoid sharing any personal information or to the strangers via email or while chatting and all. Avoid free Wi-Fi. This is very important students. आप हमेशा किसी ना किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हो इजीली, बट ये भी एक सोर्स हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन को स्पाई करने का, चोरी करने का, थेफ्ट करने का, राइट? सो डोंट यूज फ्री वाईफाई नेटवर्क्स. Always keep your mobile device and apps updated. And app updated the product yourself. Don't use such app which regularly ask you your identity. ठीक है? क्योंकि आप बार बार आपकी आइडेंटिटी पूछते हैं तो it means कि something is wrong. Never transmit credit card numbers or other personal information on the unencrypted network or free Wi-Fi. Understand?